क्या हो भाई, बिल्कुल शांत है। क्वेश्चन नंबर डाउट बोलिए जल्दी से। पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल दिया था, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो बताइए मुझे आपका कौन कौन सा डाउट है। क्या वो आप लोग इतने शांत क्यों है, कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए। बेटा ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, सब कुछ चकाचक है, तो कम से कम रिस्पॉन्स थोड़ा दीजिए लेके जल्दी से। आपको कोई लग रहा है परेशानी है, कोई डाउट है, तो बताइए मुझे जल्दी से। कौन सा क्वेश्चन अगर आपको डाउट में दिख रहा है बताएंगे, मैं सॉल्यूशन दूंगा लेके। मैं कई बार मैंने बोल चुका। चलिए, आपने नहीं किया, मैंने ग्रुप में डाल रखा था, मैंने बोल भी दिया था कि मैंने ग्रुप में डीपीपी डाल रखा है। अब बताइए अब क्या किया जाए, आप ही बताइए। सभी को मैंने पहले ही बोल रखा था ना कि भाई सॉल्व कर लेंगे, और ऐसे करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा, बताइए मुझे। हम्म चलिए एक बार ग्रुप में दोबारा डीपीपी मुझे फिर से डालना है क्या, बताइए। आप एक बार ग्रुप ओपन करिए, ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा। आप ग्रुप एक बार देखिए, ओपन करिए, ग्रुप में पीडीएफ डाला हुआ है। कोई ऐसा बच्चा है जिसे पीडीएफ नहीं मिला है, हाथ ऊपर कर लेंगे जिसे नहीं मिला है। चलिए बेटा, मैं ग्रुप में फिर से एक बार डीपीपी डाल दे रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिख जाएगा बेटा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। आप चिंता नहीं करें। हम लोग मिल बांट के सॉल्व कर लेते क्वेश्चन को। स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूं एक बार, उसके बाद मैं लास्ट में ग्रुप में डाल दूंगा। इज दैट ओके? यस सर। हम्म देखो बेटा, सभी के स्क्रीन पे अभी जस्ट आ जाएगा क्वेश्चन पेपर। क्या क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, बोलो। यस सर। हम्म बेटा मुझे बताओ, आप सभी को क्वेश्चन पेपर यदि विजुअल है, अच्छे से क्लियर है, तो आप मुझे ये बताएंगे। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन। क्या फर्स्ट क्वेश्चन सभी के लिए विजुअल है, क्लियर, बताइए। यस सर। हाँ, तो बच्चों मुझे ये बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो पढ़ो। बोला है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इन गिवन सर्किट इज। तो यहाँ पर इफेक्टिव मुझे निकालना है सी और डी के बीच में। तो बेटा मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से टफ नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मुझे बताओ कि सी आपको कहां पर दिख रहा है, यहाँ पर सी है, और डी आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्या सभी लोगों के लिए विजुअल है, बोलो। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर सी और डी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालें, कोई बच्चा मुझे बताएगा। जल्दी बोलिए। सी और डी के बीच में मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए। आपके पास केवल 30 सेकंड का समय है, एक बार सॉल्व करिए। बिल्कुल सन्नाटे में रहेंगे, शांत रहेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा।
क्या आप सभी का ये सॉल्यूशन कुछ निकला या नहीं निकला, जल्दी से बोलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बच्चा लोग यहाँ देखो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि देखिए यहाँ पर सी ये है, डी यहाँ पर है, ठीक। अब आपको एक एक करके मैं समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना है। देखो सबसे पहले बच्चों ये देखो कि इन दोनों को देखो, यहाँ पर आप यहाँ गौर से देखो तो यहाँ पर यहाँ सी से डी पर रेजिस्टेंस आया है, लेकिन देखो यहाँ से ये ऊपर ऐसे छलांग लगा के जा रहा है। ये छलांग लगा के जाने का मतलब क्या कि इस वायर में और इस वायर में कोई भी कनेक्शन है क्या? नो सर, नहीं है। नहीं है, कोई टचिंग नहीं है, ये ऊपर से जा रहा है, ये ध्यान रखिए, ये ऐसा मतलब ये ऊपर से जा रहा है। ये नोटिफिकेशन थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब करना आपने क्या है वो जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा, तो कैसे मॉडिफाई करेंगे ये थोड़ा समझना आपको होगा। तो सबसे पहले देखिए कि आपके पास तो एक उपाय है कि भाई थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ, जरा ध्यान देना, ये मुश्किल इतना भी नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे। तो बच्चा लोग यहाँ देखो जरा, इन दोनों को देखो, ये दोनों आपको सीरीज में दिख रहा है, बोलो। यस सर। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में। तो एक फोटो बनाते हैं, देखो फिर से एक फोटो बनाते हैं। यहां पर ये हो गया आर, ये भी आर। अब इन दोनों को इक्विवेलेंट में लगाते हैं, कितना? 2R, इधर भी आर, इधर भी आर, ओके। अब यहां देखिए, यहां से एक रेजिस्टेंस था, यहां आया, यहां भी एक रेजिस्टेंस था। तो बच्चों यहां मैं ऐसा क्या करूं ताकि ये सॉल्व हो जाए? तो आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं, देखो बहुत ही बढ़िया सवाल, देखो ध्यान दो ना। मुझे पता है कि आप यहाँ सोच नहीं पा रहे, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है ऐसा। बेटा ये देखिए, ये सी है, ये डी है, तो गौर से देखो यहाँ पर करंट, देखो आप बैटरी लगाओगे यहाँ पर सी और डी के बीच में, तो क्या होगा कहानी? देखो करंट यहाँ से चलेगा तो करंट इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा? आएगा यस ना, बोल। सर। अब एक और बात, जितना बेटा करंट इसमें होगा उतना ही करंट बोल इसमें होगा, हाँ या ना? यस सर। बेटा देखना, यहाँ पर एक आईना लगाएगा, आईना मिरर लगाएगा, तो जो इधर है वही इधर होगा। जल्दी से बोलो। यस सर। बिल्कुल, आप याद करिए ना, आपको ऑलरेडी मैंने सिखा रखा है। तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ पैरेलल सिमेट्री, इसके पैरेलल मैंने मिरर डाल दिया, तो देखो जो इधर ये वही इधर है। तो आप यहाँ देखो कि यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ का, इसको ए बोल लो, इसको बी बोल लो। तो जो पोटेंशियल ए का वही पोटेंशियल क्या होगा बी का। एक तो यहाँ से ये मालूम चल रहा है, क्योंकि देखो ना करंट, आप खुद सोचो कि भाई इसमें जो करंट है वही करंट इसमें होगा, सिमेट्री से ये मुझे पता चल गया। तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ का भी होगा। इसका मतलब इसमें कोई करंट है क्या, बोलो? नो सर। नहीं है, तो इसका मतलब ये अपने काम का नहीं है, इसे हटाना पड़ेगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आ गई, बोलो? यस सर। जवाब नहीं आ रहा है, नहीं आया बात समझ में क्या? आ गया सर। आ गया, ठीक है। बेटा गौर देखो, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, मतलब आप ये समझो कि ये सी है और ये यहाँ डी है। तो यहाँ पर 2R, फिर यहां से एक रेजिस्टेंस कितना? 2R, फिर यहां से एक रेजिस्टेंस कितना? 2R। तो देखो यहाँ पर C और D के बीच में 3 रेजिस्टेंस है, तीनों पैरेलल में है। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट क्या होगा, जल्दी से बोलो, CD के अक्रॉस। तो तीनों तो सेम ही है, आप 1/R1 प्लस 1/R2 लगा लो, तो मैं डायरेक्ट आंसर देता हूँ 2R/3। ये आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, बोलो? चलो हो सकता है आपने क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं नोट किया होगा, तो ये सॉल्यूशन आप छाप लीजिए। पहले बताओ ये समझ में आया, बोलो। नोट कर लीजिएगा। देखिए यही मैं कहता हूं ना कि कंसेप्ट को देखिए, आप ऐसे सोचे ना, आप खुद देखते भाई इधर भी ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इसका मतलब जो करंट इसमें वही करंट इसमें होगा। ऑलरेडी मैंने ये प्रॉपर्टी सब पहले लिखा रखा है, बता रखा है आपको। तो करंट सेम होगा सब में, ये जान लीजिए। तो जो पोटेंशियल यहाँ वही पोटेंशियल यहाँ,
तो यहाँ पोटेंशियल सेम है, मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हटा दिया मैंने, सिंपल सी बात है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान आपके लिए हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करेंगे बच्चा लोग। अभी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आपको दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करिए जल्दी से, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 विजुअल है बहुत अच्छे से, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2। सभी लोग शांत होकर देखिए, अच्छे से इसको सॉल्व करिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए। हाँ भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जल्दी बोलो। आप लोगों का जवाब नहीं आ रहा, जल्दी बोलो, क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बोलो। कर रहे हैं सर। हाँ बेटा जल्दी करो, टाइम नहीं वेस्ट करो। देखो बोर्ड में मैंने फोटो बना दिया है, फोटो में बोला है कि डायमेंशन क्या है, देखो जो कॉपर बॉक्स दिया ना लेके, वो उसका आपको शेप यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो रोम्बस है यहाँ पर, तो देखो ये 1 mm का, मतलब देखो यहाँ पर ये 1 mm, ये भी 1 mm है, तो ये आपका हो गया स्क्वायर फेस, ठीक। अब ये लेंथ 5 मीटर है, और यहाँ गौर से देखो तो ये भी जो डायमेंशन इसका है वही डायमेंशन इसका है, तो स्क्वायर फेस है, ठीक। ये और ये स्क्वायर है, बाकी सब क्या है, रेक्टेंगुलर इसका फेस है। तो सवाल में बोला है कि स्क्वायर फेस के बीच में, स्क्वायर फेस के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, 0.08 ओम है। क्या बेटा यही सवाल था, बोलो। यस आप सर। लोगों का जवाब नहीं आ रहा है, सभी लोग जवाब देंगे कृपया। क्या यही क्वेश्चन था, बोलो। यस सर। तो बोला है इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी निकालना है। तो आई होप सवाल में ज्यादा कुछ खास नहीं है बेटा, कर लोगे आप, करना चाहो सवाल को सॉल्व तो इजीली कर लोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले देखिए, आप यहां समझिए कि आर बराबर क्या था, रो एल बाय ए। क्या आपको याद है, बोलो, रो एल बाय ए, यही कंसेप्ट था। तो देखो आर का वैल्यू यहां पर क्या है, देखो 0.08, आप चाहो तो इसे 8 इंटू 10 का पावर -2 लिख सकते हो। क्या इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, बोलो। यस सर। हाँ बेटा, रो हम अपने को नहीं पता है लेकिन एल मालूम है, तो एल कौन लोगे आप, कौन से फेस के बीच में निकालो, इसके और इसके बीच में, तो लेंथ आपका ये होगा। तो यहां पर ये तो 5 बिल्कुल चकाचक है। अच्छा एरिया कौन होगा, आप कौन से एरिया के बीच में निकालो, इसके बीच में, तो ये एरिया लेंगे। लेकिन ये mm में लेंथ है, तो mm में तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो ये मीटर में कितना होगा, 10 का पावर -3। ये भी कितना होगा, इंटू में 10 का पावर -3। तो आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आपको रो बराबर क्या मिलेगा, तो रो बराबर मिलेगा 8/5 इंटू 10 का पावर -6, और ये -8, ठीक,
सॉल्व कर लीजिए और देखिए आपको आंसर कितना मिलेगा। तो आंसर आपको मिलेगा कितना, आपको बता रहा हूं भाई, 1.6 इंटू 10 का पावर -8 कितना मिलेगा, वो भी क्या चीज, ओम मीटर। क्या यही आंसर है, बोलो। Yes, sir. तो देखो सवाल में ज्यादा दम नहीं था, सवाल बहुत इजी है। हाँ एक बात तो मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल सीरियस नहीं थे, इसलिए आपसे नहीं बन पाया। क्या ये बात सही है, बताइए ईमानदारी से आप लोग। क्या बच्चा लोग, आप लोग सीरियस नहीं थे इसलिए सवाल नहीं बना है, यही सच्चाई है। आपका ये एक बहाना है कि सर मुझे डीपीपी नहीं मिला या जो भी है, मैंने अपने तरफ से डीपीपी सब कुछ मैंने सेंड कर दिया था, लेकिन आपने बोला भाई मुझे डीपीपी नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से ग्रुप में डाल रहा हूँ डीपीपी, अभी जस्ट आपको मिल जाएगा। मैंने ग्रुप में डीपीपी डाल दिया बेटा, अभी जस्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब आपको डाउनलोड करना है तो आप वहां से डाउनलोड कर लो, लेकिन जब आपने पहले हाथ खड़ा कर दिया मुझे मिला नहीं। अब एक बात ध्यान रखिए, मैं आप लोगों का एक अलग से फिजिक्स का ग्रुप बना देता हूं, ठीक है, मैं मैडम को बोल के बनवा देता हूं ग्रुप, ठीक है। तो उसमें केवल फिजिक्स का ही असाइनमेंट, डीपीपी सब कुछ ग्रुप में रहेगा, सब कुछ उसी ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि व्हाट्सएप ग्रुप बनवा दूं या टेलीग्राम पे ग्रुप बनवा दूं, जल्दी बताओ, क्योंकि व्हाट्सएप पे कुछ दिन के बाद डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलेगा, लेकिन टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो बताओ अब मैं क्या करूं, आप ही बोलो मुझे। सर जैसा आपको ठीक लगे। जैसा ठीक नहीं ले, जैसा आपको ठीक लगे, आप सब मुझे बताओ, मैं आप ही से सजेशन मांग रहा हूं, मैं आपके हिसाब से चलूंगा, क्योंकि बाद में आप ये नहीं कहोगे ना कि सर मेरा तो ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, ये नहीं चलेगा। फिर आप अपने हिसाब से बताइए आपको क्या ठीक लग रहा है, मैं आपके सुविधा से मैं चलूंगा। व्हाट्सएप ही ठीक है, लेकिन टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं अभी। देखो यूज नहीं करते हो, करते हो अलग चीज, लेकिन ये है ना टेलीग्राम पे थोड़ा सा फाइल लंबे समय तक रहता है सिक्योर। क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूँ, Yes, टेलीग्राम पे sir. थोड़ा लंबा समय रहेगा, बिल्कुल। लेकिन ये क्या होता है ना कि व्हाट्सएप पे थोड़ा सा क्या होता है, कुछ दिन के बाद ये डिलीट वेट हो जाता है, वो डाउनलोड नहीं होता, ये प्रॉब्लम होता है। टेलीग्राम पे ऐसा नहीं होता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, यदि ऐसा रहा तो देखते हैं, कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश आप ये करिए ना कि जैसे मैंने डीपीपी डाला आप उसको प्रिंट आउट करवा लीजिए, या आप हमेशा पीडीएफ में ही करते हैं क्या काम, बोलो। आप प्रिंट आउट करवाते हैं या केवल पीडीएफ में काम चलाते हैं, क्या मुझे आप जवाब दे सकते हैं, बोलिए। क्या हो भाई, इतना सन्नाटा क्यों है बेटा, मैंने आपसे कुछ सवाल पूछा है। सर पीडीएफ। नहीं, गलत बात। देखो मैं जो कह रहा हूं, मेरी बात को जरा ध्यान सुनो। देखो आप कभी भी पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िए, पहली बात भी। प्रिंट आउट करवाओ कितना होगा, थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन वो एक लंबे समय के लिए रहेगा। और आपको याद है मैंने कुछ स्टेटमेंट दिया था शुरू में, क्या बोला था मैंने आपको कि जितना क्वेश्चन मैं डीपीपी करवाऊंगा, जितना अलग से असाइनमेंट में दूंगा लेके, जो कॉपी में करवाऊंगा, नीट में क्वेश्चन कहां से आएगा, यहीं से आएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। मैं बोल रहा हूं कि 80% क्वेश्चन, 80% मैं बोल रहा हूं, इससे अधिक ही, कम नहीं, मिनिमम 80% मैं कह रहा हूं बेटा कि 80% क्वेश्चन आपके जो भी डीपीपी कराऊंगा, डीपीपी असाइनमेंट प्लस कॉपी के क्वेश्चन होंगे। ये दिमाग में आप इस बात को अच्छे से सेट कर लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं। इसलिए आप हार्ड कॉपी रखिए अपने पास, तब तो आपको फील आएगा हाँ एक क्वेश्चन वाकई में आया हुआ था, और प्रैक्टिस करने में बढ़िया होगा। पीडीएफ में आज देखा वो फाइल कल गायब हो जाएगा, मुझे पता है। तो आपने करना क्या है, पहले मुझे ये बताओ, क्लियर बोलो। आप अभी भी पीडीएफ में खेलोगे या प्रिंट आउट करवा लिया करोगे, बोलो मुझे। सर प्रिंट आउट करवा लेंगे। बिल्कुल सभी बच्चे, क्या भाई सभी लोग एग्री हो, जो लोग एग्री हो हाथ ऊपर कर लो। चलिए, उम्मीद मैं करता हूं सभी बच्चे से कि आप पीडीएफ में नहीं खेलें, ये ध्यान रखिए। अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मान लो 10 पेज होगा, 10 पेज 2 रुपए पेज भी लेगा ना,
तो बहुत होगा 20 रुपए का खर्चा होगा, इससे ज्यादा खर्चा नहीं होगा। लेकिन वो पता है हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। वो फोन में बार बार खेलना नहीं, रखो जो ये करो वो दिक्कत है, आपके समक्ष रहेगा। आप एक अलग से, मैं बार बार बोल रहा हूं कि देखिए पढ़ने का एक टेक्निक आप सीख लीजिए। जितना डीपीपी मिलेगा, जितना असाइनमेंट होगा, खास करके असाइनमेंट को अलग, आप असाइनमेंट को अलग रखो, मैं नहीं कह रहा हूं उस पर आप माथा लगाओ, लेकिन डीपीपी आपको प्रिंट आउट करवाना है, मतलब करवाना है। करवा के आप एक अलग से, वो आता है ना, वो एक फाइल टाइप का रहता है जिसमें पेज लगा दो, आता है कि नहीं आता, 10-15 रुपए में आता है वो, या तो क्लियर बैग ले लो, उसमें डीपीपी सेव करके रखो, अच्छे से रखो। बाद में कभी जब मैं रिवीजन कराऊंगा ना, तो मैं यही सारे क्वेश्चन में कराऊंगा, मैं बाहर से अलग कोई क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूं। तो आपके पास ये एक रिकॉर्ड रहना चाहिए। मैं जब बोल करवाऊंगा तो यही सब करवाऊंगा, ये ध्यान रखना, कुछ बाहर से अलग नहीं करवाऊंगा, बस कंसेप्ट को रिवाइज करवाना, ठीक है। तो चलिए, खैर मैंने डीपीपी ग्रुप में डाल दिया है, और आज तो आपने कुछ सॉल्व क्वेश्चन किया ही नहीं है, तो करवा के कोई फायदा है ही नहीं, मुझे ये पता है। तो क्या बच्चों, अगले क्लास में ऐसा होगा भी क्या, परेशानी आप लोग क्रिएट करेंगे भी क्या, बोलिए। नो सर। अगले क्लास में नहीं करना क्रिएट, ये ध्यान रखना। तो मैं फिर से होमवर्क कर दे रहा हूं, अगले क्लास में ना नुकुर कुछ नहीं सुनूंगा। यदि आप नहीं बना के आएंगे तो अदरवाइज मुझे एक ही काम करना होगा कि वीडियो सॉल्यूशन बना के आपको मैं भेज दूंगा, फिर आप खुद परेशान रहेंगे कि भाई ये सर आपने क्या कर दिया। आप खुद सोचिए ना कि आप एकदम पीछे क्यों बैक फुट पर खेलते हैं, हमेशा फ्रंट फुट पे रहा करो, डिफेंस मोड में मत रहा करो। मैं बार बार कहता हूं ना कि फ्रंट फुट खेलो, बढ़िया रहेगा। पीछे हमेशा पीछे रहे तो पीछे रहे, तो ये अच्छा चीज नहीं है। बैक फुट पर रहोगे हमेशा पीछे रह जाओगे, तो फ्रंट पे भी रहा करो, बढ़िया रहेगा। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा 2 कदम आगे मेरे से रहिए, लेकिन आप पीछे हो जाते हैं। आपका कभी बहाना था सर डीपीपी हमको पता नहीं चला, ये गलत चीज है, बहाना नहीं चलना चाहिए। काम में एकदम, मैं बोला ना कि काम में परफेक्शन होना बहुत जरूरी है। आप कोई वर्क करें ना, उसमें एकदम बोलो ना क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, क्लियरिटी होना चाहिए एकदम, ठीक। चलिए खैर कोई बात नहीं है, आपने नहीं किया, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक बेटा। तो जो डीपीपी मैंने दिया है लेके, उस डीपीपी का, ठीक है, डीपीपी मैंने जो दिया ना लेके, उसका आप कुछ नहीं करना, ज्यादा नहीं। अब छोड़ो ना, आप एक लंबा समय का गैप मिल गया, आप सीधा हम लोग का लेक्चर कब होगा ये बताओ। आज तो थर्सडे हो गया ना बेटा, अगला लेक्चर हम लोग का कब होगा, ट्यूसडे को होगा, एम आई राइट, बोलो। सब लोग यस सन्नाटे सर। में, अरे ट्यूसडे की होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 1 से लेकर 35 तक सारे क्वेश्चन आपने ट्राई कर लेना है, ठीक है। कोई बात नहीं है, बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है। जो डीपीपी आपको मैंने प्रोवाइड करवाया उसमें से देखो 1 to 35 टोटल 35 क्वेश्चन है, उसमें आंसर की भी है। आप सॉल्व करिएगा, जो ठीक है आपको लग रहा है बनते जा रहा है तो ठीक है, जो नहीं बनेगा मार्क के लिए मैं एक दिन, बिल्कुल लंबा समय थोड़ा मुझे क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मैं पूरा कंप्लीट उसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, आपने आज पेपर मेरे से डिस्कस करवाया नहीं तो छोड़ो, क्योंकि कोई बच्चा बनाया ही नहीं तो मैं क्या करूं। तो अच्छा मुझे बताओ कि आप लोगों को अभी देखो व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन मिल गया क्वेश्चन पेपर का, देख लो एक बार, यस सर। आ गया ना। तो आप लोग डाउनलोड करके रख लो और प्रिंट आउट करवा लोगे ना। यस सर। अगले क्लास में कोई बहाना भी रहेगा बोलो। नो सर, नहीं रहेगा। हाँ, बहाना नहीं रहना चाहिए, ठीक है बेटा, आपसे उम्मीद मैं ये करता हूँ। अब सुनो मेरी बात को, तो एक तो चलो इधर का आपने गड़बड़ कर ही लिया, खैर कोई बात नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था मैग्नेटिज्म, याद है बोलो, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, याद है यस बोलो। सर। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में हमने मैग्नेटिक फोर्स को स्टार्ट किया था। कौन सा फोर्स, जल्दी से बताओ। मैग्नेटिक फोर्स। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स को स्टार्ट किया था। तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में मैंने आपको कुछ बताया भी होगा कि देखिए सबसे पहले तो ये कि करंट के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, बोलो। शांत हो गया बिल्कुल, जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का। क्या इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है या नहीं बनता, बस इतना बोलो। यस सर। बनता है, बनता है, यानी करंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अच्छा कब पढ़ाया था ये चीज बोलो।
बताओ, मान लो कि ये एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक, इसमें करंट आए। अच्छा एक बात और, क्या लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मैंने भेजा था या नहीं भेजा था? बस मुझे ये बोलो। जवाब नहीं आ रहा है। सभी बच्चे रिप्लाई मुझे देंगे जल्दी से। यदि नहीं आया है तो कोशिश मेरा ये होगा कि आज मैं दोनों, पिछले क्लास का और आज का दोनों रिकॉर्डेड वीडियो मैं डाल दूंगा। जल्दी से मुझे ये बताएंगे पहले कि क्या लास्ट क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिला था या नहीं मिला था? जल्दी से बोलेंगे। नो सर, नहीं मिला। नहीं मिला था। नो ओके सर। ओके ओके, यानी रिकॉर्डेड आप लोगों को देना है, बाकी है लास्ट का और इसका। चलिए, अच्छा इसमें कौन कौन से बच्चे ऐसे थे कि जो पिछले क्लास में बिल्कुल क्लास ही अटेंड नहीं किए थे? पिछले क्लास वाला क्लास आपने नहीं किया था अटेंड? जरा हाथ ऊपर कर लेंगे। और नीलम, और कोई बच्चा है जो लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया था? केवल आप है। चलिए कोई बात नहीं है। मुझे दुख इस बात का हुआ कि चलो एक ही बच्चा लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया था। ठीक, क्लास सभी लोग अटेंड करिए, रिकॉर्डिंग का भरोसा नहीं रही, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप किसी वायर में करंट डालते हैं तो करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने का मतलब ये थोड़ी है कि इस पर बाहर से कोई चार्ज आ गया है। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि किसी वायर से, किसी कंडक्टिंग वायर से यदि चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर चार्ज कहीं बाहर से एक्वायर हो गया है। चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। यहां मैं क्या बोल रहा हूं, बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, नहीं तो पूरा एकदम बेकार आप कर देंगे। चार्ज फ्लो कर रहा है, जैसे एक चार्ज यहां से यहां आ गया तो कोई और चार्ज यहां आ जाएगा, नेट चार्ज तो हमेशा जीरो रहेगा। तो इसमें चार्ज फ्लो करता है, लेकिन टोटल चार्ज आप निकालोगे तो जीरो मिलेगा किसी भी कंडक्टिंग वायर पर। मान लो कोई कंडक्टिंग वायर में करंट है और उस पर टोटल चार्ज निकालो तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था, और उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि भाई जब टोटल चार्ज ही यहां जीरो है तो भाई इस वायर के कारण आप यहां निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। क्यों जीरो? क्यों जीरो? क्योंकि टोटल चार्ज ही जीरो है। आप लगा लो ना वो गॉस लॉ लगा लो। भाई इसके अंदर चार्ज ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। तो ये चीज मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत ही अच्छे से समझाया था मैंने। ठीक, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊं कि आप खुद सोचिए कि ये एक करंट कैरिंग वायर है, तो यहां पर कोई मैं चार्ज रख दूं, ध्यान से सुनना, करंट कैरिंग वायर है, बहुत लंबा वायर है, मतलब सोचो ना कि भाई इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट है और यहां मैं कोई चार्ज रख दूं तो इस पर कोई फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोलो, जवाब नहीं है आपका। वायर में करंट है और मैंने यहां पर चार्ज रखा तो क्या इस पर फोर्स लगेगा कोई या नहीं लगेगा? ये चार्ज रेस्ट में रखा हुआ है, क्या कह रहे हो? सर नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा? सर, क्योंकि वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे है, मैंने ये बोला है कि यहां पर इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो QE होता है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा जीरो है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं लगने वाला है, नहीं लगेगा, ये बात तो कंफर्म है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहां पर किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये लास्ट पिक्चर मैंने बता रखा था। तो फिर एक एक्सपेरिमेंट हमने किया था, चार्ज को रेस्ट में रखा, कोई फोर्स नहीं काम किया। एक बात तो कंफर्म है कि इस कंडक्टिंग वायर के कारण इसमें करंट है, करंट पास कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके कारण कहीं भी निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगा? जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही मुझे जीरो मिलेगा तो यहां पर आप कहीं भी चार्ज को जहां तहां फेंक दो, कुछ भी कर लो, क्या उस चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? नो सर, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा?
क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? 0 है। क्या ये सभी लोग समझ पा रहे हैं? बोलिए। यस सर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है जिसके वजह से यहां पर किसी भी प्रकार का कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैं फिर से बता रहा हूं, हालांकि इसमें मैं लिखवाऊंगा कुछ नहीं, आपको मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा, आप देख लेना अच्छे से रिकॉर्ड पिछले क्लास वाला। तो क्या किया था कि चार्ज को मैंने ऊपर फेंका था। तो चार्ज को ऊपर फेंका ना, जैसे ही समथिंग वी वेलोसिटी से चार्ज इसकी ओर मुड़ गया। क्या कह रहा हूं? चार्ज को फेंका आपने क्या? ऊपर, लेकिन चार्ज देखो ये इस पाथ में ऐसे मुड़ गया। देखो, चार्ज को चलना चाहिए था किस तरफ? सीधा ऊपर, लेकिन सीधा गया नहीं, ये चार्ज वायर की तरफ बेंड कर गया, वायर की ओर मुड़ गया। ठीक, ध्यान सुनते चलो भाई। चार्ज को जब नीचे फेंका ना, तो चार्ज यूं ऐसे पाथ में चला गया, यानी चार्ज इस वायर से दूर जाने लगा। क्या आपको ये दिख रहा है कि देखो, आपको ये न्यूटन का आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था क्या एक्चुअल में? मुझे ये बताओ। सर कोई जल्दी भी बोलेंगे बॉडी सभी लोग। स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मूविंग में रहती है जब तक कि उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती है। नहीं, मैं नहीं समझा, मैं फिर से समझाऊंगा, मुझे फिर से समझाओ। तो मतलब कोई भी बॉडी अगर मूविंग है या फिर अगर वो रेस्ट पे है तो उसका जो स्टेट है वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती है। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, आपने एक पॉइंट बोला है स्टेट। स्टेट मतलब क्या? कौन सा स्टेट? कैसा स्टेट? सर स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन कोई भी। हाँ, स्टेट ऑफ मोशन तो ये चल रहा है, तो स्टेट ऑफ मोशन कब बदलेगा? मतलब मान लो कोई बॉडी चल रहा है, तो स्टेट ऑफ मोशन कब बदलेगा? ये बोलो, कब बदलेगा? तब उससे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी। हाँ, स्टेट लगेगा। तो स्टेट ऑफ मोशन बदलने का मीनिंग क्या है? क्या बदलना चाहिए? उसका डायरेक्शन बदल सकता है, वेलोसिटी बदल हाँ, सकती हाँ, डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड बदल गया, मतलब उसका मोशन बदल गया। ठीक, सही बोला आपने, बिल्कुल सही। तो आप ये देखो यहां पर कि ये बिल्कुल देखो, ये सीधा जाता या सीधा नीचे जाता, इसका मतलब इस पर फोर्स 0 होता। गॉट इट? ये सीधा चलता तो इस चार्ज पे फोर्स क्या होता? 0 होता। लेकिन ऐसा हुआ क्या? बोलो जल्दी। देखिए, है। आपने चार्ज को फेंका है ऊपर, चार्ज को फेंका, तो इस पर फोर्स यदि 0 होता तो ये सीधा जाता, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जैसे ही आपने चार्ज को फेंका, क्या हुआ? चार्ज यूं बेंड कर गया, मुड़ गया। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि इसको इस तरफ कोई ना कोई खींच रहा है, कोई ना कोई इसको इस तरफ खींच रहा है। ये बात आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। यहां पर जब आपने नीचे फेंका तो कोई ना कोई इसको इस तरफ खींच रहा है, देखो इस तरफ कोई ना कोई इसको खींच रहा है, इधर धक्का लगा रहा है। अब एक फोर्स यहां पर आ गया, आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए चीज। जब आपने इसको फेंका ऊपर तो ये बैंड कर गया इस तरफ, ये बैंड कर गया इस तरफ, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स आया है, ये फोर्स के बारे में बता रहा है। तो अब एक बात दिमाग में, मेरे दिमाग में आ गया, क्या चीज? कि भाई यहां पर ये फोर्स आखिर है कौन सा? कौन सा ये फोर्स है? हमने तो एक ही फोर्स पढ़ा है कि भाई कहीं चार्ज वार्ज का कोई चक्कर हो तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा होता तो जब ये रेस्ट में होता तो भी लगता, तो भी लगता। और एक बात और दिमाग खराब कर रहा है कि करंट कैरिंग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा नहीं। तो आखिर यहां पर ये कौन सा फोर्स है जो इस चार्ज के पाथ को डेविएट कर दिया, चार्ज के मोशन को बदल दिया? आखिर ये कौन सा फोर्स है? ये अननोन फोर्स है कौन सा? आपको मैंने बताया था ये कौन सा फोर्स है, तो आंसर आता है बेटा ये मैग्नेटिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? जल्दी से बोलो। मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स है ये। और देखो ये मैग्नेटिक फोर्स क्या हुआ? चार्ज के मोशन को बदल दिया। तो यहां से कुछ कंक्लूजन निकल के आता है, ये ध्यान सुनते चलेगा जो मैं बोल रहा हूं। ये सारे चीज मैंने बहुत अच्छे से पहले लेक्चर में लिखा दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले लेक्चर को भी सीरियस होकर नहीं देखा और अभी भी नहीं देख रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा कंसस होना होगा पढ़ाई के प्रति। और देखो मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं दाया बाया मार के एकदम टॉपिक खींच रहा हूं, मैं एकदम पेशेंस के साथ मैं धीरे धीरे चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, एक एक पॉइंट क्लियर हो। तो बेटा एक बात तो क्लियर होगा भाई, मैग्नेटिक फोर्स है।
तो बेटा मुझे ये बताओ कि मैग्नेटिक फोर्स केवल मूविंग चार्ज पे लगता है कि रेस्ट पे भी लगता है? सिर्फ मूविंग चार्ज पे लगता है। हाँ, मूविंग पर ही लगता है। रेस्ट में होता तो ये लगना चाहिए था, लेकिन लगा क्या? नहीं। एक बात कंफर्म हो गया बेटा यहां पर ये चीज कि आप माइंड में सेट करिए, केवल और केवल मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज पे लगता है। ठीक, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बोलो। यस सर। तो अब यहां से कुछ पॉइंट निकल के आता है। क्या निकल के आता है कि ये मैग्नेटिक फोर्स लगा क्यों, क्यों लगा? तो अब कुछ पॉइंट यहां पर, कुछ थ्योरीज आता है जो ये बताता है कि कहीं भी करंट कैरिंग वायर है तो इसके चारों ओर क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है बेटा, जल्दी बोल। मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक, और यही मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। ठीक है, मतलब आप ये समझो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और आपने इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज को फेंक दिया तो इस पर क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गया? बोलो। आ गया हो। मतलब बच्चों ये बात मेरे को समझ में आया कि कहीं भी करंट कैरिंग वायर हो, ध्यान से सुनना, मैं आपसे बोलूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कहां से प्रोड्यूस होता है, कहां से उत्पन्न होता है, उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है? तो सबसे पहला जवाब है कि कहीं भी करंट कैरिंग वायर है तो अपने आप में वो एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जल्दी बताएंगे। यस सर। हाँ, दूसरी बात बेटा, कहीं भी, अच्छा करंट का मतलब क्या? कहीं चार्ज फ्लो कर रहा है। मैंने क्या बोला कि कहीं चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब करंट है। तो आप ये समझो कि कहीं चार्ज आपका फ्लो कर रहा है, चल रहा है, ठीक है, तो भी इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऐसे यूं। ठीक, समझते चलो। या कहीं मान लो करंट फ्लो कर रहा है तो भी इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बनेगा। या अगला ये है कि मान लो मैग्नेट ही हो तो मैग्नेट होगा नॉर्थ साउथ, तो भी यहां से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का लाइन निकलेगा, यूं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये चीज आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए, नहीं आएगा तो दिक्कत होगा बेटा। तो यहां पर आपसे मैं पूछूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स क्या क्या है, तो पहला मूविंग चार्ज, दूसरा करंट और तीसरा खुद मैग्नेट होता है। ये बच्चों बात समझ में आ गई? बोलो। यस सर। तो फिलहाल अपने को देखिए जो जानना है यहां पर, ये ध्यान रखे, देखिए बस केवल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपको ये पता चाहिए और कुछ नहीं। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या, कहां से प्रोड्यूस हुआ। तो देखिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना? जब चार्ज आपका रेस्ट में था तब बना। लेकिन यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड कब बना, तो आपका जवाब आना चाहिए जब मूविंग होगा चार्ज, जब चार्ज दौड़ रहा होगा तो उसके चारों ओर क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बच्चों ये बात समझ में आ गई? तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने का एक तरीका बोला होगा जिसको बोलते थे RHTR, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या था कि भाई यहां पर आप ऐसा समझो कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक वायर है, यूं ऐसे। ठीक, तो आप यहां समझो ऐसे कि भाई करंट ऊपर की ओर है। तो आपको मैंने बोला था कि आप दाएं हाथ का, राइट हैंड मतलब दाएं हाथ का थंब, कौन? थंब, तो अंगूठे को करंट के दिशा में रखो। आप ऐसे इमेजिन करो हाइपोथेटिकली, मतलब आप इमेजिन करके देखो कि ये एक करंट कैरिंग वायर है, करंट ऊपर जा रहा है, आपने इसको ऐसे पकड़ लिया, मुट्ठी में बंद कर लिया। तो यहां पर ये जो अंगूठा है, अंगूठा किस तरफ होना चाहिए? जवाब देंगे सभी लोग। ऊपर। ऊपर नहीं, करंट के दिशा में। हाँ, डायरेक्शन ऑफ करंट, बिल्कुल बिल्कुल। तो करंट के दिशा में होगा। तो ये बाकी जो रेस्ट फिंगर को फोल्ड करोगे ना, ऐसे फोल्ड करोगे, ये फोल्डिंग आपने ऐसे कर दिया करंट की दिशा में, इसको फोल्ड करो। तो ये जो रेस्ट फिंगर का जो फोल्डिंग का सेंस है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का दिशा बताएगा। यानी आप करंट देखो ऊपर है तो ऐसे घुमाओगे तो यानी ये चीज क्या है? ये सब क्या है? ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्या ये बात सभी बच्चे को समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। सभी लोग बिल्कुल सन्नाटे में चले गए। क्या ये बात आपको समझ में नहीं आया? बोलो। आ गई सर। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? नो सर। तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्लोज लूप बनाता है कि नहीं बनाता है? एक बात देख लो गौर से, देख लो। मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाता है।
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाता है। ये बात आपको अच्छे से पता रहना चाहिए, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो खैर आपने यहां तक देख लिया है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। देखो तो आपको मैंने सिखाया होगा बेटा, अगले क्लास में फिर बताया होगा, मतलब पिछले क्लास में बताया था मैंने आपको कि आप डायरेक्ट हम लोग एंट्री मारते थे फिर कहां पर, मैग्नेटिक फोर्स पर, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जानकारी जब मैंने आपको दिया था लेके, तो कुछ उसमें भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि जो भी थ्योरीज मैंने आपको लिखवाया था वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट था। जो भी रिजल्ट लिखाया था वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट के आधार पे किया गया था। ठीक, तो आपको एक्सपेरिमेंटली ये पता चला था कि जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये सारे लाइन पैरेलल है बेटा, तो ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है बोलो, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? अरे इतने सारे लोग हो यार, कोई तो जवाब दो मुझे। एक बच्चे का जवाब आ रहा है बार बार बस, विवेक का, और किसी बच्चे का जवाब नहीं आ रहा है। आप सभी लोग थोड़ा सीरियस होकर जवाब दिया कीजिए, ठीक है बेटा। मैं देखो मैं हर एक बच्चे से एक्सपेक्ट करता हूं कि सभी बच्चा मेरा बहुत तेज है और सब बच्चा मुझे जवाब देगा, लेकिन क्या होता ना कि एक दो जवाब देता है, बाकी जिनको आता भी है पता भी, वो जानबूझ के पता नहीं जवाब नहीं देना चाहते। ये गलत चीज है, जवाब सब लोग दिया कीजिए। तो देखिए ये पैरेलल है सबके सब, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म है। हाँ ये आरा तिरछा जहां तहां होता तो ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, ये ध्यान रखें। तो बेटा मैंने क्या किया था कि पिछले क्लास में बोला होगा कि चार्ज को आप फेंको, चार्ज दौड़ रहा है, चार्ज मोशन में है, लेकिन इस पर फोर्स जीरो था, आप याद करिएगा, ठीक है। क्यों ये जीरो था? तो देखो आपको मैंने बोला भी था कि जब आपका मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों पैरेलल था तो फोर्स मुझे जीरो मिला था। क्या मिला था बेटा? जीरो मिला था। ये एक्सपेरिमेंटली मुझे पता चला था। देखो आप याद करो, आपको मैंने एक लाइन बोला था कि मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ेगा, मोशन में होगा तो लगता है। तो इसमें बोला था कि आपसे एक सवाल पूछा था भाई, सवाल क्या था मेरा कि मैग्नेटिक फोर्स कौन से चार्ज पे लगता है, तो आपने जवाब दिया था कि मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज पर लगता है। किस पर लगता है? मूविंग चार्ज पे लगता है। क्या बच्चों ये बात ओके है बोलो? यस सर। तो यहां भी चार्ज मूविंग है, यहां भी चार्ज दौड़ रहा है, यहां भी चार्ज दौड़ रहा है, मूविंग है, लेकिन फोर्स क्या है? जीरो है। ठीक, अब इसके बाद मैंने बोला होगा कि अब चार्ज को इस तरफ नहीं उल्टा फेंको। देखो अभी इधर पैरेलल था, अभी एंटी पैरेलल है, तो भी इस केस में फोर्स क्या मिलता है बेटा? जीरो मिलता है। तो इसका मतलब एक बात तो ये हो गया क्लियर कि जब आप यूनिफॉर्म या किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को फेंक रहे हो, लेकिन यहां पर वेलोसिटी किसका? चार्ज का वेलोसिटी, चार्ज का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, तो चार्ज पर फोर्स कितना होगा? जवाब देंगे सभी लोग। जीरो। जीरो होगा। तो बेटा ये सारे नोट्स मैंने बहुत अच्छे से पिछले क्लास में बनवा रहा है मैं, ठीक है, मैंने बनवा रखा है, ये मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से ये सब लिखवा रखा है। तो खैर इसमें आप दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो भी बच्चे गलत जवाब दे रहे थे उस समय उनको अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बेटा फाइनली यहां से एक बात मैंने कंक्लूड किया था, एक एक्सपेरिमेंट से मुझे पता चला कि जब मैं यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लेता हूं, ध्यान सुनना, ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज को आपने थ्रो किया, तो देखो यहां पर ये वेलोसिटी है और ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप यहां समझो कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में बेटा एंगल कितना है? थीटा है। कितना एंगल है बोलो जल्दी से? थीटा। थीटा, थीटा है बेटा यहां पर। तो ये जो बेटा फोर्स था ना, फोर्स एफ, बेसिकली ये प्रोपोर्शनल था साइन थीटा का। ठीक, साइन थीटा का प्रोपोर्शनल था। हालांकि ऐसा मैं बता रहा हूं, ऐसा होता भी है, ठीक है, लेकिन मैंने जो रिजल्ट बोला था वो क्या था, वो था एक्चुअल में क्या? तो मैंने आपको बोला था कि जो एक्सपेरिमेंटली मुझे ये पता चला कि फोर्स, एक्सपेरिमेंटली मुझे पता चला कि मैग्नेटिक फोर्स क्या था? परपेंडिकुलर था किस पर? वेलोसिटी पर। यही मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर था किस पर? मैग्नेटिक फील्ड पर। क्या ये बच्चों बात आपको समझ में आ रही है? जल्दी से बोलो। यस सर। हाँ क्या समझ में आई? जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, बिल्कुल शांत हो गए। क्या समझ में आया आपको बात? सर कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है किसी भी पार्टिकल पे, वो उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है। हाँ ये चीज मतलब आप ये समझो ना
कि आप ये समझो कि मतलब आप ये यहाँ दिमाग लगाओ कि को मैं इस तरफ भी से फेंकूं और ये मान लो आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो भी और बी का जो प्लेन है ना, इस प्लेन पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब बी के साथ भी 90 और भी के साथ भी 90। क्या ये बच्चों बात आपको समझ में आ गई, बोलो। यस सर। ये चीज एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को मैंने रिजल्ट में बहुत अच्छे से लिखाया होगा और बहुत अच्छे से मैंने बताया था। क्या बताया था, मैं अब वही चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, अच्छे से सुनना, सही से समझना। देखो क्या किया था मैंने यहाँ पर, कि मैंने बोला था कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये है आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। और यहां पर मैंने चार्ज को फेंका था कितने वेलोसिटी से, v से, और ये मैग्नेटिक फील्ड b है और ये एंगल बेटा कितना है, थीटा है। तो आपको मैंने बोला था कि भाई इस पर जो फोर्स F लगेगा, ये फोर्स F, ये चार्ज का वैल्यू आप Q मान लो, ठीक है। तो ये फोर्स F का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल था। क्या बच्चों ये ओके है, जल्दी बोलो। सभी लोग बिल्कुल सन्नाटे में चले गए हैं। क्या बच्चों ये ओके है, जवाब दो लेके मुझे। यस सर। इसके बाद फिर मैंने क्या लिखाया था, इसके बाद मैंने लिखाया था कि यहां पर ये चीज, यही चीज मैग्नेटिक फोर्स प्रोपोर्शनल था। आप कह लो मैग्नीट्यूड का प्रोपोर्शन, जो भी कह लो, ये प्रोपोर्शनल किसके, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। यही चीज प्रोपोर्शनल था किसके, किसके किसके, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के। यही चीज प्रोपोर्शनल था किसके, किसके, साइन थीटा के, ठीक। तो इन सभी को आप क्लब करोगे बेटा, ठीक है ना, इन सभी को क्लब करोगे तो फाइनली मुझे मिलता क्या है, तो फाइनली मुझे मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलता है। मैग्नीट्यूड क्या चीज, क्यूब इंटू v का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। अब आप खुद देखो, साइन 0 रखो, जब दोनों पैरेलल होगा तो 0 मिलेगा, साइन 180 रखो एंटी पैरेलल होगा तो 0 मिलेगा। क्या बच्चों ये बात ओके है, बोलो। बेटा Yes, सन्नाटे में sir. नहीं जाना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, बोलो। Yes, sir. समझ में आ गई, अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट ये बेटा, अगला पॉइंट, ठीक है, ध्यान सुना सभी लोग। यहां पर ये जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है बेटा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स आपको मैंने बोला था कि वी प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया ना, तो बार बार मुझे ये मालूम चला कि इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, मतलब इसका डायरेक्शन, ये चीज हमेशा पैरेलल मिला किसके, v क्रॉस b के पैरेलल मिला। यानी आप ये समझो मैग्नेटिक फोर्स का वही डायरेक्शन है जो डायरेक्शन किसका है, v क्रॉस b का है। तो अब देखो आपने पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट, आपको याद है, बोलो क्रॉस प्रोडक्ट। ईमानदारी से सब लोग बोलना, जिसको याद होगा, पता होगा। ये बताओ किस किस जने को क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पता है, हाथ ऊपर कर लेंगे जिसको नहीं पता है। नहीं पता वाले, जिनको नहीं पता है मैं सिखा दूंगा। जिनको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पता है वो हाथ कर लेंगे ऊपर। देखिए मैं जो बोल रहा हूं ध्यान सुनना, फोर्स का डायरेक्शन किसके पैरेलल है, किसके दिशा में, v क्रॉस b के दिशा में है। यानी जो दिशा v क्रॉस b का है वही दिशा इसका है, जो दिशा इसका है वही दिशा इसका है। चलिए सभी बच्चों को पता है, बहुत खुशी की बात है। तो देखिए इसी चीज को मैंने बहुत तमीज से अच्छे से लिखा था वेक्टर फॉर्म में बेटा। क्या लिखा था, Q को कर लिया साइड, क्यों, ये चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, और अंदर मैंने डायरेक्ट कर दिया था क्या चीज, v क्रॉस b कर दिया था, बात खत्म। यही आपका रिजल्ट था। और या फिर आप खुद इसको रिवर्स करो तो आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि a क्रॉस b क्या होता है, ab sin थीटा होता है। तो v क्रॉस b क्या हो गया, vb sin थीटा, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ इसमें है नहीं। और नेक्स्ट मैं आगे बोलूं, ठीक है, इसके आगे मैं बताऊं आपको, ठीक है ना। तो इसके आगे आप गौर से देखो, यहां समझो सही से, तो इसमें कुछ अब है ही नहीं। आपको कभी भी मैग्नेटिक फोर्स निकालना हो, आप ये फंडा लगा लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इतना तक मैंने पिछले क्लास में मैंने करवा दिया था बहुत अच्छे से। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो मुझे बताइए। कोई दिक्कत है, बोलो। नो No, सर। sir.
तो ये पिछले क्लास में मैंने अच्छे से लिखवा दिए, ठीक है। तो आप वहां से नोट्स बना लेना, जो लोग एब्सेंट थे, ठीक है। आज एकदम वीडियो अच्छे से अपलोड हो जाएगा, चिंता नहीं है। और नेक्स्ट बेटा मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ लेक्चर को, क्योंकि आपने पहले ही सवाल मैंने आपसे पूछा, उसमें आपने गलत जवाब दिया, इसके कारण मुझे इतना मेहनत करना पड़ा, आपके एक गलत जवाब के कारण। यदि आप सही जवाब देते ना बेटा, तो मुझे इतना ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो बेटा आप इसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं, मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना अच्छे से, ठीक है। अब आप ये समझो कि F बराबर मैंने आपको सिखा दिया क्या चीज, Q इंटू V क्रॉस B होता है, ओके ओके ओके, ये होता है, ठीक। अब आपको मैं एक चीज सिखा रहा हूं, ध्यान सुनना, कि सपोज वेक्टर V बराबर दिया है लेके क्या चीज, ध्यान सुना, वेक्टर V बराबर आपको कुछ दिया गया है, क्या दिया बेटा, ध्यान देखना, क्या दिया लेके, देखो। तो वेक्टर V बराबर मान लो आपको दिया है लेके V, ठीक है, V ऐसे करता हूं ना, V एक्स आई कैप, मतलब इसका x वाला कंपोनेंट, प्लस V वाई क्या चीज, जे कैप, प्लस V जेड क्या चीज, के कैप। उसी तरह बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी दिया लेके बी एक्स आई प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसा दिया है लेके। तो आपको ये चीज दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा, आपसे बोलेगा मैग्नेटिक फोर्स निकालो, तो एफ आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देख लो, वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालोगे। तो क्यू को कर लेना साइड और इधर लगा दो डिटरमिनेंट, आपने पढ़ा होगा शायद। तो पहले रो में आई जे और के लिख दोगे, देख लो अच्छे से देख लो, आई जे के लिख देना। उसके बाद सेकेंड रो में देखो, पहले कौन है, V है, तो यहां देखो वी एक्स वी वाई और यहां वी जेड, ठीक। अब यहां पर हो सकता है देखो ये माइनस में होगा ना, देखो यहां माइनस होगा तो माइनस के साथ रखना, मैं पहले बोल रहा हूं। तो बी एक्स बी वाई बी जेड, क्या बच्चों ये बात समझ में आ गई, बोलो। तो सबसे पहले अब मुझे बताओ, डिटरमिनेंट को ओपन करने आता है या नहीं आता, ईमानदारी से सभी लोग बोलना। यस सर। हाँ ओपन करने आता है तो बहुत बढ़िया, आप ऐसे करके मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे सभी लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए। जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिए, यही एक तरीका है मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करने का। जल्दी से सभी लोग नोट करिए, तेजी से, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक दो सवाल दिया जाएगा आपको, चिंता मत करिए। कर लिया नोट, हो गया नोट, बच्चा लोग जवाब दो लेके। यस सर। इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको खत्म करते हैं, ये हो गया, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं। एक बात और, अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, कोई बच्चा मुझे जवाब दे सकता है। देखिए मैं आपसे बोल कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान सुनिए, देखिए अगला पॉइंट मैं एक पॉइंट लिखाता हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, कोई बच्चा मुझे जवाब दे सकता है, बताइए। देखिए सबसे पहले देखिए कि मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना था, तो आंसर था क्यू वी बी साइन थीटा, इज दैट ओके। देखो ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, केवल थीटा का ही चक्कर है ना, ये उल्टा पुल्टा हो सकता है थीटा, तो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रखोगे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो आंसर आएगा क्यू वी बी, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1। तो मैक्सिमम फोर्स हमेशा कितना हो सकता है, तो आंसर आएगा मैक्सिमम फोर्स कभी भी लगाओगे तो क्यू वी बी के बराबर होगा, इसके अलावा और कभी नहीं हो सकता है। मतलब आप ये समझो
कि when V perpendicular to B, then maximum magnetic force act on moving charge। ठीक, बच्चों ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ये बहुत काम का स्टेटमेंट है, ठीक है, नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। समझ में आ गया? बोलो। यस सर। देखो ये बहुत ही चिंदी सा था, आपने समझ लिया होगा, ज्यादा कुछ खास नहीं, आपको समझ में नहीं आता। मिटा दो, जल्दी बोलो। मिटा दो। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक दो पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैग्नेटिक फोर्स से ही जुड़ा हुआ है, शांत होकर सुनिएगा। देखिए मान लीजिए कि यहां पर ये आपका ये है आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन और ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आप ये समझो कि ये पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज को आपने ऊपर फेंका है और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस तरफ है। तो आप मुझे ये बताइए कि यहां पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये बताइए, जल्दी बताओ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, आप चाहो तो एक्सिस बना लो, ये एक्स, ये वाई और बाहर की तरफ जेड एक्सिस। बताइए किस तरफ होगा। तो आप ये समझ लो कि ये आपका एक्स के अलोंग है, ठीक है, और ये आपका क्या है, जे में है। तो आप खुद सोचिए किस तरफ होना चाहिए। जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस में। सभी लोग का जवाब Yes, sir. Z axis में होगा। बिल्कुल जेड एक्सिस में। चलिए बेटा मैं बताता हूँ, शांत होकर सुनना सीख लो, ठीक है, शांत होकर सुनना। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप समझ लो, ऐसा क्वेश्चन ही है ये वाला। तो क्या आता है कि F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V क्रॉस B। ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बोल रखा, इसमें तो कोई कंप्रोमाइज होना नहीं चाहिए। पॉजिटिव है तो प्लस में ही रहेगा, Q कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। V देखिए, V किस तरफ है, J कैप में है, तो V यहां पर J कैप क्रॉस करेंगे B कौन सा, I कैप। देखो ये दोनों मैग्नीट्यूड है, ये तो बाहर चलाएगा, तो QVB, लेकिन अंदर क्या हुआ, J क्रॉस I कैप। और आप मुझे ये बताएंगे J क्रॉस I क्या होता है, जल्दी से बोलो, J क्रॉस I क्या होता है, माइनस के। माइनस के क्या होता है, तो माइनस बाहर और यहां पर के क्या। तो आप ये समझो मैग्नीट्यूड इतना है, लेकिन आप गौर से देखो तो यहां पर माइनस का के क्या था, माइनस का के क्या था। इसका मतलब डायरेक्शन इसका किस तरफ होगा, डायरेक्शन इसका नेगेटिव जेड एक्सिस में होगा। यानी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट अलोंग, मैं यहां लिखता हूं, मैग्नेटिक फोर्स acting on charged particle along negative z axis। Is that okay? यस जल्दी सर। बताएंगे। चलिए ये तो एक तरीका है, आप ऐसे कर लेंगे, लेकिन ये देखो, ये तो आप ऐसे वेक्टर से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान सुनना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, FLHR, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए है, और यहां पर क्या है बोलो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड बाएं हाथ से बताएगा। तो यहां पर एक्चुअल में है क्या सिचुएशन, ये देखिए, ये वाला फॉर्मेट होना चाहिए। ये फॉर्मेट सबको दिख रहा है, बोलो, मतलब ये देखिए, ये क्या है, थंब, ये क्या है, सेकंड वाला, और ये मिड फिंगर है। तो आप ये देखो तीनों के बीच में क्या है, 90 का एंगल है या नहीं है, ये बताओ। Yes, sir. आप ये देखो ना,
कि हाथ बनाओगे तो अंगूठा क्या होना चाहिए, आप ये गौर से देखो तो अंगूठा आपका यहाँ पर, आप ये समझो यहाँ से देखो तो अंगूठा आपका यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, ये सेंस में होना चाहिए, ठीक, अंगूठा ऐसा हो जाएगा और यहाँ पर ये वाला फिंगर तो आपका इस तरफ हो जाएगा, ऐसे था ना ये वाला, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ ध्यान देखिए, चलो सिनेरियो ऐसा रहना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे रहेगा, यूं ऐसा, ठीक, अब एक फिंगर यहाँ पर ऐसे आया था, देखते चलो भाई यहाँ पर अच्छे से, ठीक, और बाकी सारे फिंगर्स क्या होंगे, बाकी सारे फिंगर यहाँ पर फोल्ड कर दो, बाकी सारे फिंगर को फोल्ड मैंने कर दिया यहाँ पर, ये सीन आएगा। तो हर एक के बीच में देखो यहाँ पर क्या है, देखो एंगल हर एक के बीच की मैं बात करूं तो हर एक के बीच में एंगल कितना, जल्दी से बताओ। 90 डिग्री। हाँ, हर एक के बीच का एंगल क्या बेटा, 90 है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो है ना, इसको बोलते हैं फोर्स फिंगर, ठीक, ध्यान सुनिएगा, इसको बोलते हैं फोर्स और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो डायरेक्शन है ना, ये है वेलोसिटी या फिर करंट, ठीक, वेलोसिटी या फिर करंट। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रही, बोलो। ये कौन सा फिंगर, जवाब दो, ये वाला फोर्स। ये कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन सा, वेलोसिटी। बिल्कुल, वेलोसिटी या करंट कह सकते हो ना। अरे जिधर चार्ज जाएगा करंट उधर ही होगा ना, बोल। यस इधर प्लस वाला चार्ज होगा करंट उधर ही होगा ना, बोल। नहीं आया बात समझ में, बात को समझो। तो करंट को आप आई भी लिख सकते हो या आप सी भी लिख लो, कोई बात नहीं, सी लिखते हो, सी से करंट रिप्रेजेंट कर दो या फिर क्या कर दो, आई भी कह सकते हो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिखाते हैं, डी से, और फोर्स को दिखाते हैं एफ से। तो देखिए आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, या तो आप ऐसे ध्यान रखिए एफ एम सी, एफ फॉर फादर, एम फॉर क्या चीज, मदर, और सी फॉर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। मतलब एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सी फॉर करंट, अदरवाइज वेलोसिटी। क्या बच्चों कोई दिक्कत है, बोलो। नो सर। या आप ऐसे ध्यान रखिए, देखिए सिंबल के हिसाब से, सिंबल के हिसाब से क्या, एफ बी, और यहां करंट को किससे दिखाते हो, आई से, एफ बी आई, क्या रे, देखो एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई। नहीं आया बात समझ में, आ गया सर। अरे सिंपल है, फादर बेटा इडियट, याद हो जाएगा, बोल। याद हो जाएगा या नहीं होगा, देखो। यस सर। बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा ये रूल का नाम क्या है, नाम आपको याद हुआ, बोलो। यस सर। रूल का नाम बोलो, रूल का नाम। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, नाम आप लिख लो, और ये ध्यान रखना कि भाई इस वाले फिंगर को फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या चीज, करंट या फिर वेलोसिटी। क्लियर है, बोलो। यस सर। अब इसके हिसाब से यहां निकालो, देखो यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, आपके लिए फोर्स अननोन है, तो अंगूठे को पहले बंद कर लो, पहले ये ओरिएंटेशन बना लो, ये बनाओ, ऐसा बना लो। तो देखो ये किसको बता रहा था, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये क्या था, वेलोसिटी, ऐसे कर लिया। अब अंगूठा खोलो, तो देखो ये अंगूठा किधर गया, नहीं आया बात समझ में आपको। देखो ना आप ऐसे, आप देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना,
अब इसको वेलोसिटी के सेंस में करो, यूं 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 यूं, देखो ऐसे हो गया। तो ये अंगूठा किस तरफ है, अंदर की तरफ है कि नहीं है, तो अंदर मतलब क्या, नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस। क्या बच्चों सही कह रहा हूं, Yes, sir. जेड नहीं नेगेटिव जेड एक्सिस। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो। यस सर। बिल्कुल। तो दोनों से एक ही रिजल्ट आ रहा है या अलग अलग आ रहा है, सर एक ही रिजल्ट आ रहा है। दोनों से रिजल्ट एक ही आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैं तो हमेशा यही लगाऊंगा, ऐसे करूंगा, फटाक से आंसर निकाल लूंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। और ये मुझे लग रहा है कि आपने पहले भी ये पढ़ा होगा, ये जो रूल है बेटा आपने पहले भी पढ़ा होगा, ऐसे ये ध्यान रखिएगा, आपने ये पहले भी पढ़ा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है, ठीक है, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल वे में आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, फोटो वोटो सब बना लीजिएगा, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए सभी लोग अच्छे से। ये मिटा दूं ये वाला, हाँ भाई हो गया नोट, जल्दी बोलो। Yes, sir. इरेज करते हैं। चलो भाई, आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझा दिया मैंने, ये ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो प्रॉब्लम मैं करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ और भी थ्योरीज वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, शांत होकर थोड़ा सुनिएगा और समझिएगा। देखिए क्वेश्चन लिखो, अ चार्ज ऑफ -4 माइक्रोकुलम, अ चार्ज ऑफ कितना कितना, अ चार्ज ऑफ -4 माइक्रोकुलम बोला है, माइक्रोकुलम has an instantaneous velocity, has an instantaneous velocity 2i cap -3j cap प्लस k cap मीटर पर सेकेंड। क्या सभी ने लिख लिया, बोलो। अरे जल्दी बोलो भाई। Yes, sir. इन अ, आगे लिखना इसी में, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, 2i कैप 3j कैप -5k कैप। ध्यान से देखेंगे, 2i नहीं 2i प्लस का 5 अब माइनस का 3 क्या चीज k कैप कर लीजिएगा सभी लोग सही से अच्छे से, और इनटू में 10 का पावर -2, 10 का पावर -2 टेस्ला। याद है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या था, जल्दी बोलो। अरे सभी लोग सन्नाटे में चले गए, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। चलिए बाकी किसी बच्चे का जवाब नहीं आता, एक विवेक का जवाब आता है, टेस्ला होता है, ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए आगे, व्हाट इज फोर्स ऑन चार्ज, व्हाट इज फोर्स ऑन चार्ज, व्हाट इज फोर्स ऑन चार्ज, जल्दी से करेंगे सॉल्व इसे। व्हाट इज फोर्स ऑन चार्ज,
व्हाट इज फोर्स ऑन चार्ज? जल्दी से करिए सॉल्व, टाइम का अभाव है। क्या आंसर आएगा बच्चा लोग? जल्दी से बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ भाई जवाब दो लेके, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग। जल्दी से सभी लोग रिस्पॉन्स देंगे लेके, ये सवाल आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हाँ या ना में जवाब दो ना भाई, बहुत टाइम लगा रहे हो, इतना लेट करोगे फिर दिक्कत है। नहीं हो पाएगा तो मैं सवाल को कर दूंगा, यदि हो जाएगा तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हो बेटा, कोई जवाब दोगे मुझे लेके या ऐसे ही मुझे वेट करना पड़ेगा? बहुत टाइम आप लगा रहे हो। नहीं हो रहा है सर। चलिए सर, देखिए 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 मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, शांत होकर देखेंगे। एफ बराबर है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, था या नहीं था? इतना बताओ, जल्दी बोलो भाई। देखिए मैं सभी बच्चों से कह रहा हूं कि आप रिप्लाई दीजिए प्लीज, ठीक है? और ऐसे रिप्लाई नहीं देंगे तो मजा नहीं आता पढ़ाने में। मैं आप पे डिपेंड हूं, मैं बार बार कह रहा हूं ना आपको, मैं बार बार ये कहता हूं कि मैं आप पे डिपेंड हूं। आप जवाब देंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चा लोग जवाब दे रहा है लेके, तो आप जवाब दीजिए लेके, कोई बात नहीं, गलत होगा ठीक है, लेकिन ये छोटे छोटे ये चीजों में आप ऐसे करोगे बिहेव तो फिर दिक्कत है। इसमें ऐसा नहीं करो आप, ठीक है? तो जवाब दिया करो लेके, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये कि Q, तो मैंने बोला था आप ऐसे ही छोड़ दो, तो भाई माइनस का 4 का पावर -6। अच्छा -6 वाई, क्यों यूज किया है -6 यहां पर? कोई बच्चा मुझे बोल सकता है क्या? देखो बहुत सारे बच्चे इसमें हैं लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। यदि हाँ माइक्रोकुलम, अच्छा बाकी लोग को कोई प्रॉब्लम है क्या? एकदम बिल्कुल सीरियस नहीं है भाई। बाकी और लोग, क्या आपका इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा? भाई इतना तो कह दो, क्या सर चल रहा है? यदि आप लोगों का इंटरनेट वगैरह काम कर रहा है, वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है, तो आप अच्छे से जवाब दें।
मुझे बार बार पूछना पड़ता है, ये पता नहीं आप क्यों ऐसा करते हैं, मैं भी एकदम शॉक हो जाता हूँ। तो थोड़ा सा सीरियस होइए आप लोग भी और जवाब दीजिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर Q का वैल्यू मैंने रखा है, क्योंकि देखिए माइक्रो हटाने के लिए मैंने ये लगाया। इसके बाद याद करिए मैंने यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट बोला था आपको लगाने, ये मैंने ऑलरेडी पहले ही बता रखा है ये चीज। तो पहले वाले रो में आपको बोला था I J और K लगाना है, ठीक। उसके बाद देखो क्या होता है V, तो ये देखो ये कोएफिशिएंट कितना 2, ये कितना -3, और देखो यहाँ K का क्या होगा प्लस का 1। चलिए अब आगे यहाँ पर 2 5 -3, और एंड में क्या है देखो 10 का पावर -2, तो इनटू में कर दो सीधा 10 का पावर -2 कितना हो जाएगा। ठीक है, ये एकदम चकाचक है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो भाई यहाँ पर अब इसको मल्टीप्लाई पहले कर लो, इसको ओपन कर लेते हैं, पहले इसको कर लो। तो क्या होगा माइनस का 4 इंटू 10 का पावर कितना, माइनस का कितना 8 हो जाएगा। अब इसको ओपन करते हैं बेटा, इसको ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करने का तरीका आप सभी ने बोला था हाँ मुझे पता है, तो आप में से किसको किसको नहीं पता जरा हाथ ऊपर कर लो। जिसे ये डिटर्मिनेंट ओपन नहीं करना आता वो हाथ कर लेंगे ऊपर, ताकि मुझे भी लगेगा हाँ भाई इस बच्चे को नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा। केवल विवेक है और बाकी सबको आ रहा है। चलो प्लग का भी रहा, हाँ नहीं इसको आ रहा। और कोई बच्चा, बहुत सारे बच्चे से में अदिति आयुषी है, बहुत सारा, लेकिन कोई जवाब देना ही नहीं चाहता है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ ना थोड़ा सा आप फ्रैंकली जवाब देना सीखिए, कोई बात नहीं है, इससे कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। मैं बार बार आपको मतलब हमेशा ये कहता हूँ ना कि थोड़ा सा जवाब दिया कीजिए लीजिए। हाँ कोई कुछ बच्चा कह रहा था, क्या कह रहा था एक बार मैं देख लेता हूँ चैट बॉक्स में। नहीं हो रहा है, चलो चलो भाई जो भी जान रहे हैं ठीक है। तो सभी लोग देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ ना कि सभी लोग थोड़ा सा जवाब देने में एकदम कोई कंजूसी ना करें, कंजूसी करते हैं ना तो दिक्कत होता है। ठीक है चलो तो ओपन करते हैं, ठीक है बेटा, जिसको नहीं आ रहा ओपन करना देख लो। जब डिटर्मिनेंट को देखो, डिटर्मिनेंट बनाना सीख लो, इसको ओपन करने का तरीका सिखा रहा हूं। पहले इसको पकड़ो, जिसको किसी एक को पकड़ लो। देखो पहले तो साइन है यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, ये बिठा लेना। तो देखो ये चीज प्लस में आएगा, तो आप ये समझो कि मैं एक ऐसा डब्बा लगा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना चाहिए नहीं तो दिक्कत होगा। पहले इसको पकड़ो, तो आई को पकड़ोगे ना तो इसका रो इसका कॉलम छिप जाएगा। देखो मैंने आई को पकड़ा है, तो बेटा आई को पकड़ेगा, तो आई को पकड़ने के बाद कौन कौन छिप जाएगा जल्दी से बता। तूने आई को पकड़ा तो ये और ये छिप जाएगा, कौन बचेगा -3 1 5 और -3। इज दैट ओके? यस सर। आगे बढ़ते हैं, चलिए भी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते देखिए। इसके बाद देखो ये माइनस के साथ आएगा जी, तो -j, फिर डब्बा क्या होगा देखो इसका रो कॉलम, इसको पकड़ोगे तो इसका रो इसका कॉलम छिप जाएगा। तो खुद सोचो इसको छिपाओगे तो क्या बचेगा, तो देख लो तो क्या बचेगा 2 1 2 -3, तो 2 1 2 -3। अब अगला क्या होगा प्लस का के क्या, फिर डब्बा और ये बंद, क्या होगा देखो इसको छिपा दो और इसको छिपा दो, क्या बचेगा 2 -3 2 5। अब कुछ नहीं है, खत्म हो चुका है लगभग। तो माइनस का 4 इंटू 10 का पावर -8 और इंटू में आई कैप। देखिए तिरछा गुना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहले इसका गुना करो, क्या आ जाएगा, क्या है देखो, तो आंसर आएगा इसका क्या होगा प्लस का 9, फिर माइनस क्या होगा इसका गुना 5, फिर माइनस जे कैप, यहां भी सेम इसका गुना माइनस का 6, फिर माइनस इसका गुना 2। ठीक, देखते चलिएगा, फिर प्लस का के कैप, इसका गुना 10, फिर माइनस इसका गुना -6। ठीक, यहां तक ओके हो गया होगा सभी लोगों का। तो देखिए अब है क्या माइनस का 4 इंटू 10 का पावर -8। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, इसका तो क्या होगा 4i, इसको करो, देखो माइनस और ये भी प्लस, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तो क्या होगा 8 जे कैप, फिर यहां देखो ये माइनस माइनस प्लस 16 यानी प्लस का 16 के कैप।
ठीक, अब माइनस से गुना होते ही क्या होगा, देखो माइनस से गुना होते ही क्या होगा, ध्यान देखना भाई, माइनस से गुना करते ही तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 16 आई वाला टोपी, माइनस का 32 जे वाला, ठीक है भाई, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा 64 माइनस का के कैप, और साइड में 10 का पावर -8, इतना ही न्यूटन आंसर होगा। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ गया, जल्दी से बोलो। यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना, नो सर। नोट कर लीजिएगा। तो सवाल में ज्यादा दम नहीं था, मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, लेकिन आप ऐसे सुस्त रहेंगे, धीमे सॉल्व करेंगे तो दिक्कत है। तो थोड़ा सा आप अपना हाथों का रफ्तार बढ़ाइए, मजा आ जाए। हाथों का बस रफ्तार तो आप बढ़ाइए, सही सवाल तो खटखट आपसे बनेगा ही बनेगा। सभी लोग ने नोट कर लिया क्या, जल्दी से बोलेंगे। सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया है या नहीं हुआ अभी तक। यस सर। अगला है टॉपिक, ध्यान सुनिएगा, लॉरेंज फोर्स। अगला है लॉरेंज फोर्स, हेडिंग डाल देंगे सभी लोग। लॉरेंज फोर्स ये होता क्या है बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूं, आप सभी लोग हेडिंग डाल देंगे। अगला आपका टॉपिक है लॉरेंज फोर्स। क्या सभी ने हेडिंग डाल दिया, बोलो। यस सर। तो बच्चों ध्यान से थोड़ा सुना, देखो ये बहुत ही सिंपल है, बट इस पर भी क्वेश्चन बनता है। कैसा क्वेश्चन बनता है मैं आपको समझाता हूं। देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मान लो कोई एक कमरा है, कोई एक रूम है, अब उस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि आप ये ऐसा समझो कि यहां पर ये एक कमरा है, इस तरफ मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई अंदर के तरफ, अंदर की ओर, यानी अंदर, अंदर क्या है, तो आंसर आया अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। कल को आप चार्ज को, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। कल को आपने कोई चार्ज लिया और इस चार्ज को इस तरफ मान लो v वेलोसिटी से फेंक दिया, ठीक, तो इस पर दो प्रकार के फोर्स लगेंगे। एक तो फोर्स लगेगा कौन सा, QE, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है इस कमरे में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। लेकिन साथ साथ देखो कि इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है इसके वजह से इसके ऊपर, इसके पास वेलोसिटी है इसके वजह से इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, यानी इस पर मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा और ये इस तरफ होगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। तो अब यहां आप समझिए कि भाई इस पर कितने प्रकार के फोर्स लग रहे हैं। कोई बच्चा मुझे बताएगा, जल्दी से बोलो, इस चार्ज पर कितने प्रकार के फोर्स यहां पर लग रहा है, जल्दी से बोलो। दो। दो प्रकार के, कौन कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैं बात करूं बेटा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, तो Fe इक्वल्स टू Q इंटू E के बराबर। ओके, ये तो हो गया पहला। दूसरा हो गया मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ये क्यों काम किया, तो आंसर आया Fm बराबर क्या चीज, Q इंटू बी क्रॉस बी के कारण। समझ में आ रहा है, बोलो जल्दी से। यस सर। ये यूं ऐसा रहा, तो ये सारा कहानी तो खत्म हो गया।
लेकिन अब ये सवाल आ रहा है कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है बच्चों। तो देखो ये कुछ खास नहीं है, ये लॉरेंज फोर्स को आप एफएल से दिखा दो, और ये होता है वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोला बच्चों मैंने, क्या बोला मैंने कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है, तो द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। तो ध्यान से स्टेटमेंट सभी लोग समझेंगे। द वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर सम यानी रिजल्टेंट ऑफ, the vector sum of, the vector sum of, sum of क्या चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। ठीक है बच्चों, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है बोलो? यस सर। क्या बात समझ में आई, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, कोई बच्चा जवाब ही नहीं दे रहा मुझे लेके। जिनको देखिए, जिनको जो पॉइंट समझ में आया मुझे बताएंगे, हाँ इसमें आपको दिक्कत है तो हाँ बता दिए, हाँ सर मुझे दिक्कत हो रहा है अभी। सर हम्म सर इनका डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखो एक बात मैं बताता हूँ, देखो ध्यान सुन, देखो डायरेक्शन क्या है, देखो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन तो ये वाला फंडा निकाल लो आराम से, और ये किस तरफ होगा, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस तरफ होगा, बस बात खत्म। दोनों का वेक्टर सम कर दो, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वही ये है, ये तो इन दोनों का सम है ना, ये इन दोनों का सम करोगे तो ये आएगा। क्लियर नहीं है क्या, बोलो। क्लियर है सर। हाँ, तो आपने ये देखा कि लॉरेंज फोर्स क्या आया, एफ ई प्लस एफ एम मिला। ओके, तो एफ ई कितना होता है, क्यू इंटू ई के ऊपर तीर प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, बस यही तो है लॉरेंज फोर्स, और कुछ तो है ही नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल वे में आपको मैंने बता दिया। ठीक है बच्चा लोग, इसको नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट करिए इसको, तेजी से खत्म करिए इसको। तो लॉरेंज फोर्स का कहानी इतना ही है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है इस पर उल्टा पुल्टा क्वेश्चन बना दिया जाए, वो अलग बात है। सभी लोगों ने नोट कर लिया, जल्दी से बोलो। यस, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहां पर देखिए एक दो सवाल दूंगा लेके, सवाल को आप पहले सॉल्व करिए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत, देखो मैं बोला बहुत कुछ अभी पढ़ना है, और कोशिश है मेरा ये, इसको 2 लेक्चर में एंड करूं, ज्यादा लंबा चौड़ा मैं नहीं खींचने वाला इसको, इसको 2 से 3 लेक्चर में मैं एंड करने वाला हूं। तो थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिए, और इसे आज मैं अच्छा खासा खींच देता, लेकिन आपने क्वेश्चन ही नहीं किया तो कुछ भी नहीं हो पाया। देखिए चलिए आगे बढ़ते, खैर कोई बात नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा है क्या, क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगला एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं लेके। क्वेश्चन में है कि मैग्नेटिक फील्ड आपको मान लो दिया है लेके, ठीक है, तो बी बराबर आपको दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया लेके कि 5 इंटू 10 का पावर -3 के कैप टेस्ला दिया है, ठीक है बेटा। अब कोई एक चार्ज है जिसे आपने फेंका है, इसका वैल्यू दिया है लेके 1 नैनो कूलम, ठीक है। अब ये नैनो कूलम का चक्कर क्या है वो आप समझो, मैं नहीं जानता। अब इसको v वेलोसिटी से फेंका है, लेकिन ये v पता ही नहीं है, फेंकने से इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है ना, ये मैग्नेटिक फोर्स आपका है 2I प्लस 1.5 J इंटू 10 का पावर -10 न्यूटन। तो आपको ये भी निकालना है, वेलोसिटी कितना रहा होगा। क्या बच्चों ये ओके है, बोलो। तो जल्दी से बताइए, इसको बताइए क्या होगा, इसका सॉल्यूशन जल्दी करिए।
देखो ये ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं, सवाल बेहद ही आसान, बेहद ही चिंदी सवाल है। मतलब कोई चार्ज है, इसका वैल्यू इतना है, इस मैग्नेटिक फील्ड में बी से फेंका है, इतना फोर्स लगा है, तो बी का वैल्यू क्या होगा? आपको सारे कंसेप्ट पता है, आप सोचिए थोड़ा सा, आपको सारा कंसेप्ट पता है, आप सोचिए। 1 मिनट का समय बच्चों। जल्दी बताएंगे सॉल्यूशन इसका हुआ या नहीं हुआ, क्विकली बोलो। गलत है बेटा, एक बार फिर से देखो, गड़बड़ है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये बन जाएगा आपसे, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं। हाँ भाई देखो, मैं सॉल्यूशन तो अब टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो सबसे पहले देखो F बराबर कितना है, देखो 2 आई कैप प्लस 1.5 जे कैप इंटू 10 का पावर -10, यही ना, ये आपको फोर्स ऐसा दिया है। देखिए फोर्स क्या होता है बच्चा लोग, Q इंटू, सुना, Q इंटू V क्रॉस B। तो क्रॉस किसके साथ करना है, इसके साथ करना है क्रॉस, यानी यहां पर क्या है 5 इंटू, तो एक काम करो ना, आपका अकल जब नहीं काम करे तो आप ऐसे करना कि V को क्या माने ना, कि इसका एक x वाला कंपोनेंट है और एक y वाला कंपोनेंट है और एक क्या है z वाला कंपोनेंट है। क्या आप ऐसा लेट कर सकते हो, ऐसा मान सकते हो? जल्दी से बोलो। यस सर। हाँ, तो सबसे बढ़िया होगा, देखो सबसे बढ़िया होगा, तो क्या होगा देखो, वी एक्स आई, ठीक, प्लस वी वाई जे प्लस बी जेड के, और इसको क्रॉस कर देंगे किसके साथ, इसके साथ 5 इंटू 10 का पावर -3 के कैप के साथ। तो ये देखो ये चीज दोनों तो बराबर है यहाँ पर। बेटा एक काम करते हैं, पहले हम जो न्यूमेरिकल टर्म्स है ना इसको कैंसिल करते हैं। तो देखो यहां पर एक काम करते हैं कि न्यूमेरिकल, यहां पर देखो ये क्यू कितना होगा, तो देखो 1 नैनो कूलम है, तो क्या होगा, सीधा 10 का पावर -9 कर दूं, चलेगा? बोलो यस सर। बोलो, चलेगा? यस सर। हाँ चलेगा, चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा, आप ये कहते। तो बेटा एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा मैं एक स्टेप और लेके चलता हूं। तो 2 आई कैप प्लस 1.5 जे कैप, ओके। बेटा मैं क्या इसे 0 क्या कैप भी लिख सकता हूं? कोई बच्चा इसमें मुझे परेशान भी करेगा, सर आपने 0 का ही लिख दिया। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इंटू 10 का पावर -10। बेटा एक बात देखें यहां पर ध्यान से, 5 को करता हूं मैं इस तरफ और 10 का पावर -3, यानी 10 का पावर कितना, माइनस का 12, और इनटू में देखो क्या होगा, वी एक्स, ठीक, देखो वी एक्स ऐसे रहेगा। अब मुझे बताओ आई क्रॉस के क्या होता है, जल्दी से बोलो। -j। अरे आई क्रॉस के पढ़ा नहीं क्या? मैं बना दूं तरीका, जल्दी से बोलो आप लोग, मैं एक तरीका बना दूं। देखो -j। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, ऐसे देख लो, यहां पर नहीं दिमाग काम करे ना, सुनना चाहिए, देखो ऐसे कर लो, ऐसे बढ़िया रहेगा। आई जे, नंबर तो आप एंटी क्लॉकवाइज बिठाते हो, ऐसे करके आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो ये। तो आई जे के ऐसे कर लो, नंबर एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं, ध्यान रखिए, आई जे के ऐसे बिठा लो। तो देखो यहाँ पर क्या करा, देखो ऐसे चलोगे तो क्या होगा प्लस, और ऐसे चलोगे तो क्या होगा माइनस, ऑलरेडी बताया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ है क्या, देखो आई क्रॉस के है, तो पहले आई और क्रॉस के, यानी इधर ऐसे जाना पड़ेगा ना, आई क्रॉस के, तो उल्टा हम लोग ऐसे यूं चल रहे हैं, ऐसे चलेंगे, मतलब क्या आएगा माइनस के साथ, यानी माइनस का जी क्या। इज डेट ओके, बताएंगे सभी लोग? यस यस। सर। अब अगला है
वी वाई तो प्लस के साथ, लेकिन जे क्रॉस के, तो जे यहां पर के यहां पर, यू ऐसे प्लस के सेंस में चल रहे हैं, यानी प्लस का के क्या, नहीं सॉरी, जे क्रॉस के है ना, प्लस का आई कैप हो जाएगा। तो सीधा आप यहां पर आई कैप लिख सकते हैं बच्चा लोग। सही है बोलो, अरे सही है बोलो, कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसमें दिक्कत है, यहां बोलना हाँ सर दिक्कत है, किसी बच्चे को दिक्कत है? नो सर। आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखो, के क्रॉस के, तो के क्रॉस के क्या होता है, के क्रॉस के क्या होता है? 1। नहीं, के क्रॉस के होता है, आप माइंड पे जोर डालेंगे तो के क्रॉस के होता है 0। नहीं आता ना, बोलो, नहीं आता ना? नो सर। हाँ, आज पता चल गया ना कि के क्रॉस के क्या होता है, 0 होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, अब दोबारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, मतलब सेम सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, 0। सेम सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, 0। याद रहेगा, बताओ? यस सर। बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा, सेम सेम रहेगा तो 0 हो जाएगा क्रॉस में, क्रॉस में। लेकिन यदि कल को आ जाए के डॉट के आ जाए, के डॉट के आ जाए तो 1 होता है। अंतर समझ में आया, बोलो? यस सर। हाँ, ये डॉट क्रॉस सब देख लीजिएगा कॉपी में। चलो भाई, अब काटा पीटी कर लेते थोड़ा सा, ध्यान सुनना। यहां देखो, यहां देखो, 10 का पावर यहां काटोगे तो 10 का पावर -2 बचेगा, बोलो? यस सर। बिल्कुल। अब इसको थोड़ा देखो, ये नीचे आएगा, देखो यहाँ, देखो ना, ये नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो इसमें प्लस में, यानी आप ये समझो कि 100/5 इंटू 2 आई कैप प्लस क्या चीज, 1.5 जे कैप प्लस, देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, इधर भी कोई 0 में है के कैप, इधर भी देखो, इधर के कैप है नहीं, तो इधर भी लिख के कोई फायदा है नहीं, रहने दो, कोई फायदा नहीं है, बात कंपेयर क्यों करना है ही नहीं। तो इधर क्या बचा, बचा लोग, यहां देखो, वी वाई आई कैप, वी वाई आई कैप माइनस का वी एक्स जे कैप। आप ये समझ पा रहे होंगे? इसको देखो, इसको कट करो, कट करोगे ये हो जाएगा 20, तो 20 अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 40 आई कैप, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3, यानी प्लस का 30 जे कैप। ठीक, तो यहां से ये चीज बराबर है किसके, वी वाई आई कैप माइनस वी एक्स जे कैप। क्या बच्चा लोग, ये ओके है, बोलो? यस सर। हाँ बेटा, ये ओके। अरे एक सेकेंड। तो सभी लोग मुझे रिस्पॉन्स करेंगे कि कोफिशिएंट कंपेयर करना आप लोगों को आता होगा। देखो, ये दोनों टर्म बराबर है, इसका मतलब ये चीज, देखो ये आई है तो आई वाले पर हो, तो ये चीज किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। और आप यहां देखो जे में, तो ये क्या है, माइनस का वी एक्स, यानी ये चीज किसके बराबर, 30 के बराबर होगा। क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं, बोलिए, कोफिशिएंट कंपैरिजन से? यस सर। हाँ, तो बेटा वी वाई का वैल्यू कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक, और वी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, देखो माइनस वी एक्स बराबर 30 है, तो वी एक्स क्या होगा, -30। क्या ये बात सभी को समझ में आया, बोलो जल्दी बोलो? यस सर। हाँ, और मैं यहां बोलूं वीजेड कितना होगा, तो है ही नहीं तो 0 होगा, है ही नहीं तो 0 होगा। समझ में आ गया, बोलो बच्चा लोग? यस सर। हाँ ठीक है, आ गया समझ में। तो बेटा है क्या, तूने वी एक्स वी वाई निकाल लिया ना, तो वेलोसिटी क्या होगा, तो वी एक्स कितना है, माइनस का 30 आई वाला टोपी प्लस वी वाई 40 जे वाला टोपी, इतना ही क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। क्या सभी लोग इससे एग्री करते हैं, समझ पा रहे हैं, बताइए? यस सर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत देख लो, कोफिशिएंट कंपेयर करने में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुआ है ना? नो सर। कोफिशिएंट कंपेयर करने में वी वाई 40 बिल्कुल बिल्कुल सही है। देख लेंगे कहीं किसी बच्चे को कोफिशिएंट कंपेयर करने में दिक्कत हो रहा होगा तो बता देंगे मुझे कि हाँ सर मेरे से कोफिशिएंट कंपेयर करना हुआ ही नहीं।
देख लो सभी लोग, ओके है बताओ। यस सर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, और क्लास को बेटा यहीं पर एंड करते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे तो फिर और बहुत कुछ हम सीखेंगे, ठीक है बेटा। यस सर। तो मुझे ये बताइए कि आज का सेशन मैंने जितना भी लिया है आप सभी को क्लियर हो गया है, बताइए। यस सर। ठीक है बेटा, तो इतना ही आज के लिए आप रहने दीजिए, अगले सेशन में मिलते हैं, फिर आगे का डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा। सबको एक साथ बाय बाय। थैंक यू सर।